नमस्कार। आज मैं आपको श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाऊंगा। देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान अत्यंत अनूठा और अद्वितीय माना जाता है। यह पावन मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता और भव्य स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी संसार के अन्य सभी शिव मंदिरों से सर्वथा भिन्न है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ एक ही विग्रह में साक्षात विराजमान हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबक नामक एक अत्यंत सुंदर और शांत नगर में स्थित है। यह पूरा क्षेत्र सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है और चारों ओर से ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों, घने वनों और कलकल बहते झरनों से आच्छादित है। मंदिर के ठीक पीछे ब्रह्मागिरि पर्वत सीना ताने खड़ा है, जिसे साक्षात भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। यह पावन भूमि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र और विशाल नदी गोदावरी का उद्गम स्थल भी है। गोदावरी नदी को सनातन परंपरा में दक्षिण गंगा या गौतमी गंगा के नाम से पूजा जाता है। श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत विस्तार से वर्णित है। प्राचीन काल की बात है। नासिका वर्तमान नासिक के पास स्थित ब्रह्मगिरि पर्वत के सुरमय अंचल में परम ज्ञानी महर्षि गौतम अपनी अत्यंत पतिव्रता पत्नी माता अहिल्या के साथ निवास करते थे। एक समय की बात है, उस क्षेत्र में एक भयंकर अकाल पड़ा। लगातार कई वर्षों तक बूंद वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी। पृथ्वी सूख गई, नदियां और सरोवर सूख गए और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इस भीषण संकट को देखकर महर्षि गौतम अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए और इस अकाल से मुक्ति पाने के लिए वरुण देव की कठोर तपस्या आरंभ की। महर्षि गौतम की निश्चल भक्ति और घोर तप से प्रसन्न होकर वरुण देव साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मनचाहा वरदान मांगिए। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे वरुण देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा कर दीजिए, ताकि यह अकाल समाप्त हो सके। यह सुन वरुण देव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, देवराज इंद्र की आज्ञा और विधान के कारण मैं इस समय यहाँ वर्षा करने में असमर्थ हूँ। किंतु मैं आपको एक ऐसा अक्षय वरदान देता हूँ, जिससे आपकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप अपने आश्रम के प्रांगण में एक कुंड खोदिए। महर्षि गौतम ने ऐसा ही किया। तब वरुण देव ने उस कुंड को दिव्य, कभी न समाप्त होने वाले जल से भर दिया और कहा, हे महर्षि, यह अक्षय जल कुंड है। इसका जल कभी समाप्त नहीं होगा। इस जल से आप जब चाहें, जितना चाहें, उत्तम कोटि के अन्न, फल और औषधियां उपजा सकते हैं। यह कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। वरुण देव के वरदान से महर्षि गौतम का आश्रम दिव्य और हरा भरा हो गया। महर्षि गौतम ने उस दिव्य जल की सहायता से आश्रम के चारों ओर धान, गेहूं व नाना प्रकार के शाक भाजी और फलदार वृक्ष लगाए। जहां बाकी सब जगह लोग सूखे से तड़प रहे थे, वहीं महर्षि गौतम का आश्रम एक तपोवन और नंदनवन के समान चमक रहा था। जब भूखे प्यासे ऋषि मुनि, सामान्य मनुष्य, पशु पक्षियों को इस बात का पता चला, तो वे सभी आश्रय पाने के लिए महर्षि गौतम के आश्रम में आने लगे। परम कृपालु महर्षि गौतम और माता अहिल्या ने सभी का सहर्ष स्वागत किया।
वे प्रतिदिन हजारों ऋषियों और उनके परिवारों को उत्तम भोजन कराते, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करते और सभी को आश्रय देते थे। महर्षि गौतम के परोपकार और दयालुता के कारण उस क्षेत्र में खुशहाली लौट आई। धीरे धीरे समय बीतता गया और अकाल समाप्त हो गया। प्रकृति पुनः सामान्य हो गई। किंतु मानव स्वभाव की एक बड़ी विडंबना यह है कि कभी-कभी अत्यधिक उपकार प्राप्त करने के बाद भी मन में ईर्ष्या का जन्म हो ही जाता है। आश्रम में रह रहे कुछ अन्य ऋषियों के मन में महर्षि गौतम की अत्यधिक कीर्ति और आदर सत्कार देखकर द्वेष की भावना जागृत हो गई। वे सोचने लगे, हम सब भी तो ऋषि हैं, किंतु समाज में केवल गौतम की ही जय जयकार होती है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गौतम का मान मर्दन हो और उन्हें अपमानित होकर यहाँ से जाना पड़े। महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या से भरे उन दुष्ट ऋषियों ने एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी इस दुर्भावना में शामिल कर लिया। उन ऋषि पत्नियों ने माता अहिल्या को नीचा दिखाने और उनसे झगड़ा करने के अनेक प्रयास किए, किंतु परम शांत और सती अहिल्या ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वे सीधे रास्ते से सफल नहीं हुए, तो उन दुष्ट ऋषियों ने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना आरंभ की। ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए। ऋषियों ने उनसे मांगा, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे महर्षि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दिया जाए और उनका अपमान हो। भगवान गणेश ऋषियों की इस अनुचित और कुटिल प्रार्थना को सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने ऋषियों को समझाया, हे ऋषि मुनियों, महर्षि गौतम परम ज्ञानी और परोपकारी हैं। अकाल के समय उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर आप सभी के प्राणों की रक्षा की थी। ऐसे उपकारी महात्मा के प्रति ऐसा दुराचार सोचना महापाप है। कृतघ्नता में से बड़ा कोई पाप नहीं होता। आप अपना यह विचार त्याग दें। किंतु उन ऋषियों के मन पर ईर्ष्या का पर्दा पड़ा हुआ था। वे अपनी मांग पर अड़े रहे। तब भगवान गणेश ने लीला रचते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, किंतु स्मरण रहे कि इसका परिणाम आप लोगों के लिए भी शुभ नहीं होगा। तब भगवान गणेश ने एक अत्यंत दुर्बल, जीर्ण शीर्ण और मरणासन गाय का रूप धारण किया। वह गाय लंगड़ाते हुए महर्षि गौतम के खेत में घुस गई, जहां सुंदर धान की फसल लहलहा रही थी। वह गाय फसल को चरने लगी। उसी समय महर्षि गौतम वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत दुर्बल गाय उनकी फसल खा रही है। परम दयालु महर्षि गौतम ने गाय को कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्होंने उस खेत से बाहर निकालने के लिए उसे जमीन से एक सूखा व अत्यंत कोमल तिनका अर्थात कुशा का टुकड़ा उठाया और अत्यंत धीरे से उस गाय की पीठ पर स्पर्श मात्र किया, ताकि वह डरकर बाहर चली जाए। किंतु भगवान गणेश की माया, वह कोमल तिनके का स्पर्श उस मायावी गाय से जैसे ही हुआ, वह गाय तड़प कर धरती पर गिर पड़ी और उसने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। महर्षि गौतम यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तो केवल तिनके से हाँका था, पर गाय मर चुकी थी। तभी वहां छिपे हुए दुष्ट ऋषि तुरंत प्रकट हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, घोर अनर्थ हो गया। महर्षि गौतम ने गौ हत्या कर दी। इस ऋषि का ढोंग देखो, इसने साक्षात गौ माता के प्राण ले लिए। वह कपटी ऋषि आगे कहने लगे, हे महर्षि गौतम, अब तो आप महापापी हो चुके हैं। गौ हत्या का पापी जहां रहता है, वहां का वातावरण दूषित हो जाता है। अब हम आपके हाथ का अन्न या जल ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप यहाँ रहेंगे तो देवताओं के पितर भी हमारे पिंड को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको तुरंत इस पवित्र आश्रम को छोड़कर सपरिवार यहाँ से जाना होगा। महर्षि गौतम अत्यंत सीधे साधे और सत्यवादी थे। वे मायावी खेल को समझ नहीं पाए।
उन्होंने अत्यंत दुखी मन से अपनी भूल स्वीकार की और कहा, हे मुनिगण, मुझसे अनजाने में यह भयंकर अपराध हुआ है। आप जो भी दंड देंगे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। ऋषियों की आज्ञा मानकर महर्षि गौतम और माता अहिल्या ने अपना भरा पूरा आश्रम छोड़ दिया। वे वहां से एक कोस दूर जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। किंतु उन दुष्ट ऋषियों की धृष्टता अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब महर्षि गौतम कहीं भी वैदिक मंत्रों का पाठ करते या यज्ञ करने का प्रयास करते, तो वे ऋषि वहां जाकर कहते, पापी को वेद पढ़ने या यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार निरंतर अपमानित होने के बाद महर्षि गौतम व्याकुल हो उठे। वे उन ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे पूज्य मुनियों, मुझ पर दया कीजिए और मुझे इस घोर पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। मैं कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। तब ऋषियों ने अत्यंत कठोरता से कहा, गौ हत्या के पाप से मुक्ति के तो तीन ही उपाय हैं। पहला उपाय, तुम 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो और लौटकर यहाँ 100 गायों का दान करो। दूसरा उपाय, तुम इसी ब्रह्मगिरी पर्वत की 21 बार परिक्रमा करो और फिर 1 महीने तक कठोर व्रत रखो। और तीसरा उपाय, तुम देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करके स्वर्ग से पतित पावनी गंगा माता को यहाँ लेकर आओ और उस गंगा जल में स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर शिव आराधना करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। महर्षि गौतम ने तीसरा मार्ग चुना। वे जानते थे कि केवल गंगा माता का दिव्य जल ही उनके इस मिथ्या कलंक को धो सकता है। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर पर चले गए। वहां उन्होंने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। महर्षि गौतम ने अन्न जल का पूर्ण त्याग कर दिया। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपते, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे रहते और शीत ऋतु में बर्फीले जल में खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि ब्रह्मगिरी पर्वत तपने लगा। उनकी अगाध भक्ति और निष्पाप हृदय को देखकर अंततः भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ साक्षात प्रकट हो गए। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव ने अत्यंत मधुर वाणी से कहा, हे महर्षि, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम परम निष्पाप हो, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो। महर्षि गौतम ने साक्षात त्रिलोकीनाथ को अपने सम्मुख पाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे करुणा सागर, मुझसे अनजाने में गौ हत्या का महापाप हुआ है। उस पाप के कारण मैं समाज में तिरस्कृत हूँ। कृपया करके मुझे उस गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। महर्षि की वह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौतम, तुम साक्षात ज्ञान के प्रतीक हो। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम पापी हो? तुम तो सदा से ही निष्पाप हो। वह तो उन दुष्ट, ईर्ष्यालु और कपटी ऋषियों का एक षड्यंत्र था, जिन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए स्वयं विघ्नहर्ता गणेश को बाध्य किया था। वे ऋषि पापी और कृतघ्न हैं। मैं उन सभी दुष्टों को अभी भस्म कर देता हूँ। परम कृपालु और क्षमाशील महर्षि गौतम ने तुरंत भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और बोले, नहीं प्रभु, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। वे ऋषि मेरे परम उपकारी हैं। यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना किया होता, यदि उन्होंने मुझे यह प्रायश्चित ना बताया होता, तो आप आज मुझे आपके इस परम दुर्लभ और कल्याणकारी रूप के साक्षात दर्शन कैसे प्राप्त होते। इसलिए उन पर क्रोध ना करें प्रभु, उन्हें क्षमा कर दें। गौतम की इस परम क्षमाशीलता और उदारता को देखकर भगवान शिव अत्यंत भाव विभोर हो गए।
महर्षि गौतम ने भगवान शिव से आगे प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो लोक कल्याण के लिए स्वर्ग से गंगा माता को यहाँ अवतरित कर दीजिए, ताकि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके और मुझे भी आत्मिक शुद्धि प्राप्त हो। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रकट होने का आदेश किया। माता गंगा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव ने तब गंगा से कहा, हे गंगे, तुम इस पावन क्षेत्र में प्रवाहित होकर महर्षि गौतम की इच्छा पूर्ण करो। गंगा माता ने भगवान शिव के सम्मुख एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो पृथ्वी पर रहने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी भी एक इच्छा है। जब तक आप स्वयं व माता पार्वती और अपने गणों के साथ इस स्थान पर सदा के लिए निवास नहीं करेंगे, तब तक मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। आपके रहने से ही इस स्थान की पवित्रता अक्षुण्ण रहेगी। भगवान शिव ने गंगा की इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे उसी स्थान पर एक अत्यंत प्रकाशमान दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। चूंकि यह स्थान तीन लोकों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति से पावन था और महर्षि गौतम की प्रार्थना पर शिव ने यह रूप धरा था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्रयंबकेश्वर पड़ा। त्रयंब का अर्थ है जिनके तीन नेत्र हैं या जो तीनों देवों के मूल हैं। इधर गंगा माता पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। महर्षि गौतम के नाम पर और गौवध के कलंक से मुक्ति देने के कारण इस नदी का नाम गोदावरी और गौतमी गंगा पड़ा। जब गंगा धरती पर प्रकट हुई तो वह ब्रह्मगिरि पर्वत से वेग से बहने लगी। तब उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गंगा में स्नान करना चाहा, किंतु माता गंगा उन पापियों को देखकर अंतर्ध्यान हो गई। महर्षि गौतम ने पुनः प्रार्थना की। तब गंगा एक विशिष्ट स्थान पर प्रकट हुई, जिसे आज कुशावर्त तीर्थ कहा जाता है। वहां सभी ऋषियों ने स्नान कर अपने ईर्ष्या रूपी पापों से मुक्ति पाई। शिव पुराण की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सत्य, क्षमा और भक्ति के बल पर मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। महर्षि गौतम की समाजशीलता ने कपटी ऋषियों का भी कल्याण कर दिया। श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कुछ अत्यंत अनूठी विशेषताएं भी हैं, जो इसे अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से भिन्न बनाती हैं। सामान्यतः सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव का वास माना जाता है, किंतु त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में एक छोटा सा गड्ढा है, जिसके भीतर तीन लिंग हैं। ये तीनों लिंग क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यह साक्षात त्रिदेवों का संयुक्त रूप है। इन तीनों लिंगों के ऊपर से प्राकृतिक रूप से निरंतर एक जलधारा प्रवाहित होती रहती है, जिसे साक्षात गंगा अर्थात गोदावरी का अंश माना जाता है। मंदिर के कुछ ही दूर पर स्थित कुशावर्त कुंड वही स्थान है जहां महर्षि गौतम ने कुशा की सहायता से गंगा को रोक लिया था। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। गोदावरी नदी यहीं से प्रकट होकर आगे बहती है। प्रत्येक 12 वर्ष में जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब यहाँ भव्य सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु और नागा साधु गोदावरी के पावन जल में डुबकी लगाने और भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने आते हैं। जो भी मनुष्य इस परम पावन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, भगवान शिव की कृपा से उसके समस्त पाप, कष्ट और दरिद्रता का नाश होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।